दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में 2 कोरोना मरीजों की मौत, पाकुड़ बना कोरोना मुक्त जिला। दोस्तों, झारखंड में 24 घंटे में 148 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 2 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक धनबाद और एक बोकारो जिले के हैं। पूर्वी सिंहभूम में 20, रांची में 3, सिमडेगा में 8, बोकारो में 7 और गढ़वा हजारीबाग में 6 मरीज हैं। बाकी जिलों में 5 से कम मरीज मिले हैं। 949 मरीजों में से रांची में 249 व पूर्वी सिंहभूम में 88 मरीज हैं। गोड्डा व खूंटी 7-7, कोडरमा व रामगढ़ 8-8 मरीज हैं। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। हजारीबाग के कटकमदाग थाने में विधायक अंबा प्रसाद पर एफआईआर दर्ज। दोस्तों, हजारीबाग के कटकमदाग थाने में बुधवार को बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के खिलाफ कटकमदाग थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं अंबा प्रसाद की लिखित शिकायत पर भी एक मामला दर्ज हुआ। इस तरह थाने में 2 मामले दर्ज हुए हैं। आपको बता दें कि अवैध बालू से लदे 9 ट्रकों को सीओ पकड़कर थाने ले आए थे। लाने के क्रम में ही ट्रैक्टर बीच रास्ते में फरार हो गया था। बाकी 8 ट्रैक्टर को थाने में रखा गया था। बताया जा रहा है कि इसी बीच अंबा प्रसाद, जी हाँ, विधायक अंबा प्रसाद थाने पहुंची और अधिकारियों के साथ कहासुनी करने लगी। अभी थाने के पदाधिकारी अंबा प्रसाद के बीच कहासुनी चल ही रही थी कि बाहर खड़े चालक 6 ट्रैक्टर लेकर भाग खड़े हुए। दोस्तों, दुमका से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद में पिता पुत्र की हत्या। हंसडीहा थाना क्षेत्र की नोनीहाट पंचायत के गरडी गांव में बुधवार को जमीन विवाद में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। खबर मिलने पर हंसडीहा थाना प्रभारी आकृष्ट कुमार अमन मौके पर पहुंचे और छानबीन की। पुलिस मामले में दोषी लोगों की पहचान कर गिरफ्तार करने में जुट गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि गाँव में 2 पक्ष के बीच काफी दिन से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। खबरों की माने तो दोनों ही रिश्तेदार हैं। दोपहर को विवाद को लेकर दोनों पक्ष के लोग आमने सामने हो गए। झारखंड में कोरोना से राहत की खबर। झारखंड को मिला 58,000 से अधिक डोज। जी हां दोस्तों, झारखंड सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने 58,590 टीका का डोज भेज दिया है। कोरोना वैक्सीन के आने से अब गुरुवार से राज्य के सभी जिलों में टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। वहीं आगामी 2 जुलाई 2021 को झारखंड में कोविशील्ड के 6 लाख डोज आने की संभावना है। आपको बता दें कि सोमवार यानी 28 जून 2021 को वैक्सीन का कुल 82,652 डोज ही बचा था, जिसे मंगलवार को दे दिया गया। इसके बाद से राज्य में वैक्सीन का डोज नहीं बचने से वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन देने के कार्यक्रम को रोकना पड़ा था। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। भारत नेट के जरिए 16 राज्यों के गांव तक पहुंचेगा इंटरनेट। दोस्तों, बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के 16 राज्यों में भारत नेट के लिए 19,041 करोड़ रुपए के वायबिलिटी गैप फंडिंग को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 16 राज्यों के गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा पहुंचाने के लिए पीपीपी मॉडल के जरिए भारत नेट कार्यान्वयन रणनीति को अनुमति दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि इंफॉर्मेशन हाईवे हर गांव तक पहुंचे, इस दिशा में सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। पिछली 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित किया था कि 1000 दिन में 6 लाख गांवों में भारत नेट के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज इस दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। हम 1.56 लाख ग्राम पंचायतों में पहुंच चुके हैं। देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना था। आज भारत नेट को पीपीपी मॉडल के माध्यम से देश के 16 राज्यों में 29,432 करोड़ रुपए के कुल खर्च पर हमने मंजूरी दी है। झारखंड में अगले 4 दिनों तक मौसम में नहीं आएगा खासा बदलाव, छाए रहेंगे बादल। दोस्तों, झारखंड में पूरे सप्ताह आसमान में बादल छाए रहने के आसार हैं। गरज के साथ हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है। इस सप्ताह मौसम में ज़्यादा बदलाव के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 4 जुलाई तक राज्य भर तेज गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। आदिवासी संगठनों ने टीएसी गठन को लेकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन।
दोस्तों, झारखंड बचाओ अभियान सहित अन्य संगठन ने राज्य सरकार की बनाई टीएसी नियमावली पर विरोध जताते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। संगठनों ने नियमावली के आधार पर टीएसी के गठन को गैर संवैधानिक बताया है। आदिवासी संगठनों ने कहा है कि संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसार टीएसी के सदस्यों की संख्या, उनकी नियुक्तियों और टीएसी के अध्यक्ष की नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल को है। इतना ही नहीं, राज्यपाल को ही टीएसी की बैठक के संचालन और उसकी प्रक्रिया निर्धारित करने का भी अधिकार है। साथ ही राज्य में आरक्षण के कई पदों पर गैर संवैधानिक तरीके से रिक्त पदों को भरा गया है। साथ ही पदों की अदला बदली के कारण आरक्षित पदों की उचित गणना नहीं हो पा रही है। इसकी जांच कराकर राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों की जानकारी प्राप्त करने की भी मांग की गई है। हूल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिद्धो कान्हो की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। दोस्तों, हूल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद सिद्धो कान्हो की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। यह दिन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आदिवासियों के विद्रोह, संघर्ष और उनके बलिदान को याद करने का विशेष दिन है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में राज्यवासियों से कहा कि झारखंड वीरों और शहीदों की धरती है। 1855 में सिद्धो कान्हो के नेतृत्व में आदिवासियों ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। मुख्यमंत्री ने कहा, अपने हक, अधिकार और देश की खातिर इन वीरों ने अपनी कुर्बानी दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोरोना से हुई हर मौत पर मिलेगा मुआवजा। कोरोना से हुई हर मौत के मामले में परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन मुआवजा कितना होगा यह सरकार ही तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने अहम फैसले में ये बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार मुआवजा देने की जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती। सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कोरोना से हुई मौत के मामले में मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत महामारी से हुई मौत के मामले में मुआवजे का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट में 2 वकीलों गौरव कुमार बंसल और दीपक कंसल की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। सरकार ने इस याचिका को यह कहकर विरोध किया था कि सरकार के पास मुआवजा देने के लिए फंड नहीं है। सरकार की दलील थी कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में राज्यों को 22,184 करोड़ रुपए आपदा राहत कोष में दिए गए हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने कसा पीएम पर तंज। दोस्तों, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी पर वैक्सीन के बहाने तंज कसा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री झारखंड जैसे राज्यों को भूल चुके हैं। झारखंड भी देश का हिस्सा है और यहाँ के अमर शहीदों ने भी देश की आज़ादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, आज हूल दिवस के मौके पर भोगनाडीह से 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन की बुनियाद रखने वाले हूल क्रांति के नायकों को पूरा राष्ट्र याद कर रहा है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को भारत रत्न देने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र में लिखा है कि देश कोरोना के संकट से गुजर रहा है। ऐसे में देश के प्रतिभावान वैज्ञानिकों ने अल्प समय में स्वदेशी वैक्सीन बनाकर देशवासियों के प्राण बचाने का उत्कृष्ट कार्य किया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े। डेल्टा के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट ने बढ़ाई भारत की चिंता। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग ने एक रिपोर्ट साझा की है, जिसमें विश्व भर में अब तक कोरोना से हुई मौतें और संक्रमित लोगों की जानकारी है। CSSI के आंकड़े के अनुसार विश्व भर में कोरोना के मामले 18.17 करोड़ हो गए हैं, जबकि मौतें 39.3 लाख हो गई है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के आंकड़ों की माने तो अमेरिका में हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले और मौतों में अमेरिका पहले स्थान पर है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब हर गांव को मिलेगी 24 घंटे बिजली। दोस्तों, विदेश के हर गांव में बिजली पहुंचे, इसके लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के लिए 3.03 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसमें 3 लाख करोड़ के इस फंड में केंद्र सरकार 97,631 करोड़ रुपए देगा। राज्य सरकारें पहले ही पावर रिफॉर्म के लिए 4 सालों के एडिशनल बोरोइंग
को मंजूरी दे चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 जून को ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के लिए 3 लाख करोड़ की मंजूरी दी थी। कोरोना संकट के बीच डिस्कॉम की हालत में सुधार के लिए कुछ और अहम घोषणाएं की गई हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बच्चों पर नहीं होगा तीसरी लहर का कहर। बच्चों में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर भय की स्थिति बनी हुई है, खासकर कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर। लेकिन बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ज्यादातर बच्चे असिम्प्टोमेटिक होते हैं और कभी कभार ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है। कोरोना की तीसरी लहर पहले की अपेक्षा ज्यादा घातक साबित हुई है। इस लहर के दौरान कोरोना पॉजिटिव बच्चों की संख्या भी अधिक देखी गई है। इस वायरस का बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से जुड़े कई सवाल मीडिया में उठाए गए हैं। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कोरोना की लहर बच्चों को ज्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। जिन बच्चों को कोरोना होता है वो ज्यादातर असिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी उनमें इस संक्रमण के लक्षण बेहद ही कम होते हैं। 1 जुलाई को आईएमए के डॉक्टरों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जुलाई को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में आईएमए के डॉक्टरों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुरुवार को डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने के मौके पर डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। गुरुवार को पीएम मोदी सुबह 11 बजे इस स्कीम के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहेंगे।